अमेरिका में ट्रंप सरकार फिर एक बार दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में जनता ने जो जनादेश दिया है उसने ट्रंप को 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति बनने का रास्ता उनका साफ कर दिया है। चुनाव की मतगणना में ट्रंप को अब तक 277 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से बहुत ज्यादा हैं। स्विंग स्टेट से भी डोनाल्ड ट्रंप को जबरदस्त समर्थन मिला। फ्लोरिडा में जश्न का माहौल है, ट्रंप समर्थकों में खुशी की लहर है। भारत समेत दुनिया भर से बधाइयों का तांता भी लगा हुआ है। ट्रंप की यह जीत कितनी खास है, भारत और अमेरिका के रिश्तों पर इसका क्या असर होगा, ऐसे तमाम सवालों का जवाब हम जानेंगे, समझेंगे, जिसके लिए मेरे साथ एक्सपर्ट का पूरा पैनल जुड़ गया है। वॉशिंगटन से हमारी सहयोगी मधु भाटिया झा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीष कुमार सिंह स्टूडियो में यहां मेरे साथ मौजूद हैं। न्यूज रूम से विशाल पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं और एक खास मेहमान वीना सीकरी, पूर्व राजनयिक, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। चर्चा का हिस्सा आप सभी बन रहे हैं, मैं आप सबका रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप की जीत के बाद रूस की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया है। ट्रंप को बधाई देने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, यह बड़ा बयान जारी किया गया है रूस की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ट्रंप की जीत के बाद एक तरफ तो बधाई देने वालों का भी जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ कहा गया है कि पुतिन ट्रंप को बधाई देंगे, इसकी जानकारी नहीं है क्रेमलिन की तरफ से। नीति और नियत देखकर बधाई देंगे। रूस ने बधाई देने को लेकर यह अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है, अमेरिका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रूस के खिलाफ युद्ध में है, और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि अभी हम इंतजार करेंगे और उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। और चलिए इसी से चर्चा की शुरुआत भी कर लेते हैं। और वीना सीकरी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। अब रूस का जो ये रुख है, एक तरफ तो बधाइयां दी जा रही हैं, ट्रंप जिस तरीके से इतिहास रच रहे हैं, एक बड़ी जीत दर्ज कर रहे हैं, बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं। इस बीच रूस का ये बयान किस तरह से देखा जाए इसे? उनकी तरफ से तो ये बयान सही है, क्योंकि उन्होंने वो जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शन के दौरान में कहा है कि वो जो यूक्रेन और रूस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका वो खात्मा करेंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो इसको ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से हम जानते भी हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के पहले अच्छे रिश्ते थे और अच्छी समझौता थी उनमें। लेकिन इस वक्त जो है वेस्ट की तरफ से, अमेरिका, यूरोप, नेटो, सब की तरफ से यूक्रेन की पूरी सहायता में लगे हुए हैं, उनको वेपन्स दे रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। तो जब तक प्रेसिडेंट पुतिन को ये आश्वासन नहीं मिलता कि ये सब चीज़ें अब कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कोई भी बयान नहीं आता, तो वो उन्होंने कहा है कि हम चुप रहेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे, ना तो इधर इस तरफ कहेंगे ना उस तरफ कहेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले कहा है कि वो युद्ध का खात्मा करने के लिए तैयार हैं, वो डिप्लोमेटिक डायलॉग में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। तो उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कुछ बयान आएगा और ये बात जो है आगे चलेगी डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ में। और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी कई बार प्रेसिडेंट पुतिन से मिले हैं, उनसे बातचीत कर चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के अच्छे रिश्ते हैं, अच्छा समझौता है। तो उम्मीद तो पूरी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इलेक्शन प्रॉमिस था, इलेक्टोरल प्रॉमिस था, वो पूरा किया जाएगा। ठीक है आशीष, इस पर मैं आपसे भी बात करूंगी, क्योंकि इस तरह से रूस का स्पष्ट तौर पर यह कह देना कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भूमिका अमेरिका की रही है, अब वो ये कह रहे हैं कि हम बधाई देने में थोड़ा समय लेंगे, इसे इस मौजूदा समय में किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट तो अब ट्रंप हो ही गए हैं। देखिए, मुझे लगता है वो सिर्फ आश्वासन भर का इंतजार कर रहे हैं। आप ये मान के चलें दैट रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भी ही विल आल्सो फॉलो इन लाइन। देखिए, आगे चल के ट्रंप के अब राष्ट्रपति बन जाने के बाद चाइना अल्टीमेटली आइसोलेट होगा। रशिया यूक्रेन जो वॉर है, इसमें वेस्ट का पोजीशन हम जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आश्वासन एक मिल जाएगा। मैं आपको एक बड़ी अंदर की बात बता दूं कि इसी साल मार्च के महीने में पीस डील साइन होने वाली थी यूक्रेन और रशिया के बीच में, लेकिन उस समय यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ने उनको फ़ोन करके ज़ेलेंस्की को कहा कि आप ऐसा ना करें, पूरा वेस्ट आपके साथ खड़ा है। लेकिन अब चीज़ें बदल जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुझे लगता है कि एक बार उनको आश्वासन मिल जाएगा तो अल्टीमेटली रशियन प्रेसिडेंट पुतिन विल फॉल इन लाइन और आप ज़रूर इस जंग का रेजोल्यूशन देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं है जबकि ये थमता हुआ नज़र आएगा। और जैसा मैंने आपसे कहा शिरीन, अल्टीमेटली चाइना विल गेट आइसोलेटेड, जो कि इंडिया के लिए भी एक बड़ा एडवांटेजियस पोजीशन होगा। ऐसे वक्त पर जब हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भी, वहाँ पर डिस्प्यूट को भी चाइना के साथ सुलझा लिए हैं, और अगर ग्लोबली इकट्ठा हो करके चाइना को आइसोलेट करने में फर्दर ऑन कामयाब होते हैं तो वो हमारे लिए भी अच्छा होने वाला है। और मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि ठीक है, अभी वो रिलक्टेंस ज़रूर दिखा रहे हैं
क्योंकि वो चाहते हैं कि एक बार उनकी पॉलिसी स्पेल आउट हो जाए, और जैसे ही वो होती है, दोनों नेताओं के बीच में बात होती है, तो आई एम श्योर कि वो औपचारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का स्वागत भी करेंगे। इंतजार उसका भी होगा, क्योंकि रशिया कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आश्वासन उसे मिले। अब किस तरीके से ट्रंप इससे लेकर बयान देते हैं या क्या कहते हैं, अब नजर हमारी उस पर भी रहेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो संबोधन अपना उन्होंने थोड़ी देर पहले दिया, जो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया वो युद्ध था। ट्रंप ने बिना किसी देश का नाम लिए हुए कहा कि वो अब जंग नहीं होने देंगे। We defeated ISIS in record time. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. We defeated ISIS in record time. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. सुना आपने ये अपने संबोधन में किस तरीके से किस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने युद्ध का जिक्र यहां पर किया। और विशाल, इससे पहले भी वो कहते रहे हैं, जिसका जिक्र आशीष भी कर रहे थे। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि मतलब क्या ये रशिया की तरफ से जो ये बयान दिया गया है, रूस ने जो ये साफ कह दिया है कि हम थोड़ा इंतजार करेंगे, ऐसे वक्त में वो बयान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? और क्या अब ये चुनौती के तौर पर देखा जाए, क्योंकि ट्रंप अब इसे लेकर क्या कहेंगे, निगाह सबकी उस पर रहेगी। बिल्कुल शरीन, और इंतज़ार रूस के साथ साथ यूक्रेन को भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या कदम उठाते हैं इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, शांति बहाल करने के लिए। और कहीं ना कहीं रूस इसका इंतज़ार कर रहा है कि 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आधिकारिक बयान क्या आता है, और शायद रूस इतना समय ज़रूर लेगा। जैसा आशीष जी ने कहा, ट्रंप की जीत के बाद से सबसे ज्यादा अगर कोई देश चिंतित होगा तो वो चीन होगा। और अगर रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म होता है, और इससे कहीं ना कहीं भारत, क्योंकि रूस के साथ उसके संपर्क अच्छे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के भारत के साथ संबंध अच्छे हैं, तो चाइना इससे बुरी तरह परेशान होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि बहुत दबाव के बाद, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीजें चाइना में खराब हो रही थी, वो भारत के साथ बातचीत की टेबल पर आया। लेकिन भारत कभी पूरी तरह से चाइना पर भरोसा नहीं कर सकता है। लेकिन अब ट्रंप के आने के बाद से अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होता है और भारत के साथ, क्योंकि रूस के संबंध अच्छे हैं, ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति के बीच अगर बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं चाइना इसमें पूरी तरह से आइसोलेटेड नजर आएगा, जो कि चाइना के लिए बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत खराब मैसेज होगा। और इसके अलावा यह कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई रूपरेखा जरूर पेश करेंगे, क्योंकि यह उनके चुनावी वादे का हिस्सा रहा है, जब वो चुनावी कैंपेन कर रहे थे कि वो युद्ध को रुकवा देंगे, युद्ध नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही आपने कहा, और इसीलिए अब में महत्वपूर्ण होगा कि इस जो चुनावी वादा उन्होंने किया, इससे वो आगे किस तरीके से लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे समय में रूस की तरफ से ये स्टैंड अपना एक तरह से क्लियर कर दिया गया, और उन्होंने कहा कि हम थोड़ा इंतजार करेंगे बधाई देने में। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा अपडेट भी आपको दे दे। देखिए, अमेरिका में ट्रंप की जीत से एलॉन मस्क को बड़ा फायदा हुआ है। टेस्ला के शेयर में 12% की उछाल देखी गई है। यहाँ आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया, और इस दौरान उन्होंने एलॉन मस्क की जमकर तारीफ भी की। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा जो वीडियो हम आपको अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में, वो एलॉन मस्क ने एक्स पर पोस्ट किया था। ये देखिए, ये वीडियो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जो पोस्ट किया गया था। एलॉन मस्क ने अपने एक्स पर इसे पोस्ट किया था, और उसका असर आप इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से शेयर में उछाल आए हैं। टेस्ला के शेयर में 12% का उछाल वहां पर देखा गया है, और ये ट्रंप की जीत के बाद एलॉन मस्क को बड़ा फायदा। आशीष, बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने एकदम आगे बढ़ करके डोनाल्ड ट्रंप का उनके कैंपेन में साथ दिया, बढ़ चढ़ करके पूरी तरह से उनके सपोर्ट में उतर आए। $1 बिलियन उन्होंने कहा कि हर रोज मैं बांटूंगा ड्यूरिंग द कैंपेन। नेचुरल था कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उनको सबसे बड़ा फायदा होगा। पैरेलल प्रेसिडेंट की तरह लोग देखेंगे अमेरिका में उनको, और बड़े कारोबारी हैं, और निश्चित तौर पर अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं तो उनको इसका फायदा पहुंचना था, और उसी का रिफ्लेक्शन शिरीन हम देख रहे हैं। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि खुल करके उन्होंने सपोर्ट किया था और बार बार अपील भी कर रहे थे लोगों से। मुझे ऐसा लगता है कि समय रहते शायद वो नर्व्स को भांप गए थे, उनको इस बात का एहसास हो गया था कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वो भी शायद इस बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाएंगे। पिछले 4 सालों में जिस तरह का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रहा, वो जितने भी पैरामीटर्स, जो भी लोगों की वहाँ पर समस्याएं थी, चाहे वो इमिग्रेशन का हो, चाहे वो कॉस्ट ऑफ लिविंग हो, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अमेरिका हो, बढ़ता इन्फ्लेशन हो, उन सभी पर लोग जिस तरह से खासे उनसे नाराज थे,
उसी को देखते हुए एक तरह से कैंपेन का एक्टिव हिस्सा बन गए थे। और अब जब इतनी बड़ी जीत हुई है, लैंडस्लाइड विक्ट्री, 131 साल में कोई तीसरी बार चुन करके आया है, तो मुझे लगता है इस वजह से अब उसका बड़ा फायदा इलॉन मस्क को देख रहे हैं। बिल्कुल, और ये ट्रंप की जीत का असर है जो अब दिखना भी शुरू हो गया है। आइए आपको अब लिए चलते हैं सीधे वॉशिंगटन। हमारी संवाददाता मधु भाटिया झा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मधु, हालांकि उस आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं, उससे कहीं आगे 277 पर पहुंच गए हैं, इलेक्टोरल वोट उन्हें हासिल हुए हैं ट्रंप को, लेकिन अभी पूरी तरीके से जो पूरी तस्वीर है कि कहां तक वो आगे पहुंचते हैं, लेकिन अभी मौजूदा जो वहां पर आप माहौल देख रही हैं, क्योंकि अब तो कई जगह जश्न भी शुरू हो गया है, हम उसका असर बाजार में भी देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि अब कैसे जो दूसरे देश हैं जिनकी निगाह बनी हुई थी इन चुनावों में, इन नतीजों पर, उनकी तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए हैं। जी, अमेरिका में फ़िलहाल यहाँ पर अभी सुबह हो रही है और उसके बाद रात भर जब क्लियर हो गया कि ट्रंप ही जीत रहे हैं तो जश्न का माहौल देखा गया अलग अलग इलाकों में। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपने जैसा कहा कि आंकड़े तो पार कर लिए हैं, लेकिन काउंटिंग फ़िलहाल अब भी जारी है, तो ये देखना बाकी है कि आखिर कितने बड़े मार्जिन से वो जीते हैं। जितने स्विंग स्टेट्स में वो आगे चल रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत रहेगी उनके लिए, क्योंकि इतने सारे केसेस के बावजूद, इतना नेगेटिविटी के बावजूद, जो उनके खिलाफ इतने केसेस चल रहे थे, उनके खिलाफ बातें की गई, उसके बावजूद जब इतने बड़े मैंडेट के साथ अगर वो जीतते हैं तो ये साफ दर्शा रहा है कि अमेरिका में सिर्फ जो बात हो रही थी कि शायद कुछ वोटर्स हैं या कम मार्जिन से ये जीतेंगे, वो नहीं है। जो उनके समर्थक हैं, वो बेस जो है वो बढ़ा है। पिछले तीसरा उनका ये कैंपेन था, और तीसरे जिस व्हाइट हाउस से वो निकाले गए थे पहले, अब वापस बहुत ही बड़े मैंडेट के साथ लोगों ने उन्हें वापस भेजा है। ये दिखाता है कि ना सिर्फ जो वाइट अमेरिकन हैं, जो पहले उनका सपोर्ट बेस था, जो यंग वोटर्स हैं 30 साल से कम उम्र के, जिसका सबसे बड़ा सर्वेक्षण कह रहा था कि वो कमला हैरिस के कैंप में जाएंगे, वो भी ट्रंप के कैंप में गए हैं। रूरल जो वोटर्स हैं वो तो हमेशा से ट्रंप के साथ थे ही, लेकिन जो सिटी जो वोट्स आ रहे हैं वो ट्रंप के खेमे में जा रहे हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा मैंडेट उनको मिला है। और ये समझना भी काफी दिलचस्प होगा कि आखिर इस जीत को ऐतिहासिक किस तरह से बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति देखिए बनने जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि ट्रंप की इस जीत का भारत और जो दुनिया है, दूसरे देश हैं, उस पर क्या असर पड़ सकता है। हमने इस पर रिसर्च की, जिसके बाद आपके लिए कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकाल कर लाए हैं, वो जल्दी से आपके सामने में रख देती हूं। देखिए, भारत पर पड़ने वाले प्रभाव की बात अगर करें तो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री दुनिया जानती है। इससे उम्मीद इस बात को लेकर लगाई जा सकती है कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ने की संभावना है, साथ ही व्यापारिक साझेदारी भी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। और चीन के खिलाफ भारत को ट्रंप का साथ मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो व्यापारिक साझेदारी बढ़ने की उम्मीद भारत से। दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध का हल निकालने की कोशिश की जा सकती है। अगर हम दुनिया की बात करें तो भारत और दुनिया क्या असर होगा। देखिए, चीन के खिलाफ ट्रंप का साथ मिलेगा भारत को। दूसरी तरफ दुनिया की बात करें तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगेगी। ये ट्रंप की जीत के बाद अब इसका असर क्या होगा, इसके मायने क्या हो सकते हैं, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हम इसे अपने मेहमान से समझते हैं। वीना जी हमारे साथ बनी हुई है, पूर्व राजनयिक। वीना जी, आपके नजरिए से ये जीत जो ट्रंप ने हासिल की है, इसका असर क्या होने जा रहा है। सबसे पहले अगर मैं आप बात करूं तो भारत के नजरिए से ये कितनी महत्वपूर्ण है जीत। भारत के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ से तो ज़रूर ये बात है कि ये जीत जो है ये अमेरिकन लोगों ने दिलाई है प्रेसिडेंट ट्रंप को, और जो भी अमेरिकन लोगों की राय होती इस इलेक्शन में हम उसे स्वीकार करने को तैयार थे। लेकिन क्योंकि ये जीत प्रेसिडेंट ट्रंप को मिली है तो हमें बिल्कुल याद आता है कि 2016 और 2020 ये 4 सालों के तहत जब प्रेसिडेंट ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट थे तो भारत और यूएसए के रिश्ते बहुत आगे बढ़े थे, और एक ऐसा समझौता था प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच कि हर एक जो बड़ी बात हो या छोटी, मुश्किल बात हो या आसान, उस पर समझौता हमेशा म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट पे किया जाता था। और बहुत जल्दी से चीज़ें आगे बढ़ी। आपने वो देखा, हाउडी मोदी का हुआ था वहाँ पे टेक्सास में, और फिर अहमदाबाद में भी हुआ था जब प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ आए थे। तो बहुत ही उम्मीद ये है कि इस बार भी जो हम भारत और यूएस के रिश्ते हैं ये आगे बढ़ेंगे, खूब अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। ज़रूर इसमें कुछ
कुछ मुश्किलें भी होंगी, कुछ ऐसे विषय भी होंगे जिस पे डिस्कशन ज़्यादा होगी। ट्रेड के विषय पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आगे कहा है कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि भारत के टैरिफ्स इतने ज़्यादा हैं, कस्टम ड्यूटीज इतने ज़्यादा हैं, और वो चाहते हैं कि अमेरिकन की का सामान जो है भारत में ट्रेड के लिए पहुंचे। तो इसलिए इन चीज़ों पे ज़रूर डिस्कशन होगा, डिफरेंसेस भी होंगे, लेकिन इन पे समझौता ज़रूर होगा और पूरी उम्मीद है कि होगा। लेकिन मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजीज जो इनिशिएटिव है फॉर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आत्मनिर्भरता का जो प्रोग्राम है, डिफेंस प्रिपेयरनेस का जो प्रोग्राम है, इन चीज़ों पे बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। और चीन के बारे में जो उम्मीद इसी को लेकर की जा रही है कि इस जीत को पॉजिटिव देखा जाए, इसका असर बहुत सकारात्मक हो। विशाल, अब मैं आपके पास आती हूँ। जो पूरी दुनिया की निगाहें सुपर पावर के इस इलेक्शंस पर टिकी हुई थी और अब ट्रंप जब जीत कर सामने आ रहे हैं, तो इसका असर दुनिया पर क्या होगा? देखिए शिरीन, क्योंकि अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति बनता है, जब भी चुनाव होते हैं, नई सरकार बनती है, तो पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ता है, पूरी दुनिया की उस पर नजर रहती है। क्योंकि इस समय दुनिया दो जगहों पर युद्ध में फंसी पड़ी है। रूस यूक्रेन का युद्ध है, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है, और ईरान के साथ भी इजराइल का तनाव बिल्कुल चरम पर है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार इजराइल के हमले जारी हैं, और साल भर से ज्यादा वक्त बीत गया है जब से ये हमले जारी हैं। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से जो अमेरिका की नीति रही है उसमें बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रो इजराइल होते हुए इसका क्या सॉल्यूशन निकालते हैं इस पर नजर रहेगी। और दूसरा, यूक्रेन को कितना समझाने में कामयाब होते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और रूस के राष्ट्रपति के साथ क्या वो कोई बातचीत करेंगे कोई समझौते को लेकर, क्योंकि भारत ने जो रास्ता दिखाया है दुनिया उसी पर आगे बढ़ने को तैयार है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए ही इनका समाधान निकल सकता है। ठीक है आशीष, आप, मेरा यही सवाल आपसे भी, आप क्या देख रहे हैं, असर इसका क्या होगा? ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तो डॉन 3 का प्रोमो लग रहा है। तो अब इतना पावरफुल यूएस प्रेसिडेंट चुन करके आया है तीसरी बार, तो उनके पास स्ट्रॉन्ग मैंडेट है। और मुझे उनका बयान बहुत पहले का याद है जब उन्होंने कहा था ही लाइक्स एस्टैब्लिशिंग पीस विद फोर्स। तो ये तो दुनिया जानती है कि बहुत डिसाइसिव लीडर हैं, और अगर उन्होंने कहा है कि वो शांति बहाली करेंगे, जंग को रोकेंगे, तो उसके लिए कारगर कदम उठाएंगे। मुझे लगता है सबसे बड़ा असर यही पड़ेगा कि उन तमाम देशों को जो सीधे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, ये बात समझ में आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप एक्स्ट्रा स्टेप्स उठा सकते हैं, कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं, लिहाजा जो टेबल पर प्रपोजल आए उसको एक्सेप्ट करें और ये जंग थमे। बहुत शॉर्ट में आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कह दी, और देखिए यही उम्मीद की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि ये असर किस तरीके से होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि आखिर ये जीत मुमकिन हुई कैसे। ये जो इतना बड़ा आंकड़ा जुटाया डोनाल्ड ट्रंप ने, सबसे बड़ी बात यह कि उनके खिलाफ माहौल कई बार ऐसा भी लग रहा था कि नकारात्मक है, नेगेटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी जीत अगर डोनाल्ड ट्रंप कर लेते हैं, कमला हैरिस को उन्होंने हराया है और 277 का आंकड़ा अभी पहुंच गया है, और जब नतीजा पूरी तरीके से सामने होगा, जैसे मधु कह रही थी कि अभी थोड़ा सा इंतजार और कीजिए और देखते हैं कि वो कहां तक का आंकड़ा छूते हैं, वो भी काफी दिलचस्प है। तो अमेरिका में ट्रंप सरकार फिर एक बार, और इसी बीच रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का बयान भी सामने आया है। आपको जानकारी दे दें, कहा गया है कि अमेरिका में कोई भी जीते इससे रूस को फर्क नहीं पड़ता, अगर अमेरिका अपनी नीतियों में कोई बदलाव करेगा तब देखेंगे। मारिया की तरफ से कहा गया है, जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है हम अपने हितों का ख्याल रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया का ये महत्वपूर्ण बयान। इस पर बात करने के लिए आपको लिए चलते हैं वॉशिंगटन। मधु मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मधु, लगातार रूस की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, अब विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता कह रही है कि अमेरिका में कोई भी जीते इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जी, फिलहाल ये तो सिर्फ बयानबाजी ही है, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे और जब वो एक बार राष्ट्रपति की शपथ ले लेते हैं, उसके बाद उनका किस तरह से फॉरेन पॉलिसी को लेके अपना पहला कदम होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और फोर्सफुल इम्प्लीमेंट करते हैं फॉरेन पॉलिसी को। उन्होंने हमेशा से कहा है, अपने पूरे कैंपेन के दौरान कहा है कि वो वॉर को ख़त्म करेंगे, वो जंग में किसी भी तरह अमेरिका को हिस्सा नहीं लेने देंगे। अब इसका मतलब क्या है? क्या वो किसी तरह से डिप्लोमेटिक तरीके से काम करेंगे, जो उनका स्टाइल नहीं है? हमने पिछली प्रेसिडेंसी में भी देखा कि वो किसी डिप्लोमेसी को या फिर शांति से बात करके मामले को सुलझाने की बात नहीं करते हैं। तो क्या फोर्सफुल अप्रोच रहेगा? ये जरूर रशिया की नजर उस पे है, यूक्रेन की नजर उस पे है, फिलिस्तीन की नजर उस पे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। बहुत होते हैं। विशाल, क्या ये स्पष्टता जो दिखाई जा रही है, इसके पीछे की भी कोई खास वजह आपको समझ आ रही है? देखिए, क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच में दूरियां हमेशा से रही हैं, और अभी डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेंगे
और कहीं ना कहीं रूस इसी बात का इंतजार कर रहा है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव क्या होगा, किस तरह से वो आगे की दिशा तय करेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के दौरान बयान जरूर दिया कि वो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन उसका प्लान क्या होगा, कैसे रुकवाएंगे, ये तो फॉर्मल बातचीत के टेबल पर ही होगी, या कोई जब इसके संदर्भ में कोई मीटिंग होती है या कोई प्रस्ताव सामने आता है, तो इसीलिए शायद रूस फूंक कर कदम रख रहा है। और इसीलिए अमेरिका चुनाव के नतीजों के बाद से रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का यह कहना है कि अमेरिका में कोई जीते उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका अगर रूस के लिए अपनी नीतियों में कोई बदलाव करता है तब वो देखेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं यह बयानबाजी है और असली जो तस्वीर सामने आएगी वो 20 जनवरी 2025 के बाद ही आएगी कि अमेरिका क्या करना चाहता है रूस यूक्रेन के मामले में। ठीक है विशाल। तो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं, लेकिन उनकी सफलता के पीछे संघर्ष की एक कहानी है। चुनाव प्रचार से लेकर राष्ट्रपति बनने तक ट्रंप ने कई ऐसे पायदान पार किए हैं जो बेहद मुश्किल थे, लेकिन ट्रंप ने उन पर विजय हासिल की और अपना झंडा बुलंद किया। क्या है ट्रंप के संघर्ष की दास्तान, इस रिपोर्ट में देखिए। We will defeat inflation quickly and we will make America affordable again. When I'm back in the White House, we will restore world peace, and it will be again peace through strength. November 5th, 2024 will be Liberation Day in America. We all salute the same great American flag. Our best days are yet to come. Together, we will make America great again. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. तारीख 6 जनवरी 2021, जगह कैपिटल हिल, वॉशिंगटन डीसी। दोपहर का वक्त था। अमेरिका में चुनाव के नतीजे जारी होते ही हजारों की भीड़ अमेरिकी संसद कैपिटल हिल के अंदर घुस गई। कुछ लोगों के पास हथियार भी थे। प्रदर्शनकारियों ने सांसदों के कमरों पर कब्जा कर लिया, तोड़फोड़ की, जिसकी बाकायदा फोटो तक खिंचवाई। 4 घंटे तक कैपिटल हिल पर हिंसक भीड़ का कब्जा रहा और दुनिया सबसे ताकतवर मुल्क की ताकत का तमाशा देखती रही। अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब संसद के भीतर से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। तब सुपर पावर की सत्ता पर काबिज थे डोनाल्ड जे ट्रंप। बेझिझक, बेबाक, जिद्दी और जुनूनी। I'm the only candidate who can make this promise to you. I will prevent World War III. I will prevent World War III. Because our country has never been so unsafe, and we can't have a world war, and we're closer to World War III today than we've ever been. जिक्र जब भी ट्रंप का आता है, उपमाएं कम पड़ जाती हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसे शायद हार मानना स्वीकार नहीं है। My message to Americans tonight is simple. We do not have to live this way. We don't. We don't. And we won't. We won't. We do not have to settle for weakness, incompetence, decline, and decay. अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप के तेवर करीब 4 साल से ऐसे ही हैं, जिसकी छाप चुनाव प्रचार के दौरान भी साफ देखी गई। ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस जाने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे रहेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति बदलने का भारत पर क्या असर होगा? अमेरिकी पॉलिसी का इंडिया कनेक्शन क्या है? ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत अमेरिका के रिश्ते कैसे रहेंगे? इस सवाल के जवाब का अंदाजा 2020 की इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। वो वक्त जब अमेरिका में राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आए थे। फरवरी 2020 में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र की दोस्ती
दुनिया ने देखी। इस बार भी प्रचार के दौरान ट्रंप अपनी रैलियों और भाषणों में भारत और भारतीयों का जिक्र करते रहे हैं। Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. They had, before him, they were replacing him every year. It was very unstable. He came along. He's in a lap He's reconstruction. great. He's a friend of mine. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest. But we have a very good relationship. He's the nicest human being. यह पहली बार नहीं था जब ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते काफी गर्मजोशी भरे रहे हैं। ट्रंप के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की उनसे जितनी मुलाकात हुई वो जोश से भरी रही, चाहे वो अमेरिका में हुई हो या फिर भारत में। 2020 के अमेरिकी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोगन दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। अब की बार ट्रंप सरकार। ये अलग बात है कि ट्रंप वो चुनाव हार गए, लेकिन दोनों नेताओं की दोस्ती बनी रही। You're fantastic. I mean, fantastic, man. A lot of these leaders are fantastic. You have to understand one thing. They're 100%. These people are the sharpest people, a little bit backward. They are at the top. You know the expression, they're at the top of their game. India is very tough. Brazil is very tough. There are certain countries, I can tell you, everyone. भारत ही नहीं, सुपर पावर के सुपर बॉस बनने का पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है और पड़ता आया भी है। ट्रंप खुले तौर पर कहते हैं कि वो एक झटके में अमेरिका को उसकी खोई हुई महानता वापस दिलाएंगे। चीन से आने वाले सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात भी उन्होंने की, ताकि लोकल बिजनेसेस को फायदा हो। इसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नकेल कसने के वादे भी उन्होंने किए। This case Iran, that if you do anything to harm this person, we are going to blow your largest cities and the country itself to smithereens. We're going to blow it to smithereens. You can't do that. And there would be no more threats. There would be no more threats. इतना ही नहीं, मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले कैंपेन को एलन मस्क समेत कई सेलिब्रिटीज ने भी एंडोर्स किया। हालांकि ये बात भी सही है कि अमेरिका में चुनाव ऐसे वक्त में हुए जब दुनिया महायुद्ध की आहट से सहमी हुई है। यूरोप की चौखट से लेकर मिडिल ईस्ट तक जंग के कई मोर्चे खुले हुए हैं। ऐसे में दुनिया की रीति और नीति का फैसला व्हाइट हाउस की गद्दी पर विराजमान होने वाले प्रेसिडेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। सवाल यह है कि बतौर राष्ट्रपति ट्रंप इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे। इस सवाल का जवाब कुछ हद तक इन तस्वीरों से मिल जाता है। तारीख थी 30 जून 2019, जब इतिहास में पहली बार अमेरिका के किसी राष्ट्रपति के कदम उत्तर कोरिया की जमीन पर पड़े थे। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को रॉकेटमैन कहकर चिढ़ाने वाले ट्रंप खुद किम से मिलने पहुंचे थे। मकसद था उत्तर कोरिया को एटमी हथियार बनाने से रोकना। ये और बात है कि किम और ट्रंप की मुलाकात के बावजूद ये मुमकिन नहीं हो पाया। वैसे उत्तर कोरिया ही नहीं, अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप के कई फैसले सुर्खियों में बने रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने माइग्रेशन को लेकर सख्त रवैया अपनाया। अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की योजना पर काम शुरू भी किया। कई मुस्लिम देशों से अमेरिका आने वाले प्रवासियों की एंट्री बैन कर दी। राष्ट्रपति रहते डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2 बार महाभियोग चलाया गया। पहली बार 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति पर जो बाइडेन की जांच को लेकर दबाव डालने का मामला था, और दूसरी बार 2021 में कैपिटल हिल दंगे को उकसाने के मामले पर। दोनों बार सेनेट ने उन्हें बरी कर दिया। ट्रंप ने विदेश नीति के मामले में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर जोर दिया, लेकिन साथ ही साथ कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर पैसा बनाने की पॉलिसी में हमेशा अव्वल ही दिखाई दी। अमेरिका में ट्रंप नाम ही रियल एस्टेट की दुनिया में स्टेटस से जोड़कर देखा जाता है। ट्रंप प्लाजा, ट्रंप टावर उनकी अमीरी की निशानी है। कंस्ट्रक्शन का कारोबार डोनाल्ड ट्रंप को अपने पिता फ्रेडरिक ट्रंप से विरासत में मिला। ट्रंप करीब 100 कंपनियों के मालिक हैं। Beautiful word in the dictionary to me is tariff, because it's going to make us so rich, and we're going to save our companies. We're going to stop them from leaving. ट्रंप जब राजनीति में आए तो रिपब्लिकन पार्टी में कई ऐसे लोग थे
जिन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर उनका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन आखिरकार उन्हें ट्रंप का सपोर्ट करना ही पड़ा। इतना ही नहीं, चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर कोई भी रिपब्लिकन नेता ट्रंप की जगह नहीं ले पाया। We will make America strong again. We will make America proud again. We'll make America great again. डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक करके पहले पार्टी में अपने विरोधियों को हराया और फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार बनकर 2024 के चुनाव में अपनी जगह पक्की की। अब एक बार फिर वो व्हाइट हाउस में जाकर दुनिया का बादशाह बनने की तैयारी कर चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।